हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 9th गति चैप्टर यानी कि मोशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं। क्योंकि जो गति चैप्टर है ना, इससे हर साल पेपर में 4 नंबर या 6 नंबर का आंकिक प्रश्न आता है और यहाँ पे आप सूत्र लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम आंकिक प्रश्न में जो सूत्र यूज हो रहे हैं, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, उसको बताऊंगा। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका जो गति का चैप्टर दिया गया है ना, इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले नंबर चाल देखेंगे। क्या देखेंगे? चाल। यहाँ पे हम ये नहीं बताऊंगा कि चाल की परिभाषा क्या होती है, बस हम चाल का आपको सूत्र बताऊंगा। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिएगा। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए, दूरी दूरी का मात्रक क्या होता है, यानी कि ये आपका क्या है, लंबाई ही है। इसको मापते हैं किसमें? मीटर में। क्या मापते हैं? मीटर में। और समय को सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका चाल का मात्रक। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? चाल का मात्रक। चाल का मात्रक यानी कि यूनिट। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से हम लोग क्या पढ़े कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक आपका सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ चाल खत्म हो गया। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेग। क्या देखेंगे हम लोग? वेग देखेंगे। वेग देखिए, यहां से चाल का हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या होता है? आपका होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या लिखेंगे? क्या? विस्थापन। विस्थापन और बटे में आपका ये हो जाएगा समय। विस्थापन बटे समय। फिर हम लोग देखेंगे कि विस्थापन को किस में मापते हैं। तो विस्थापन एक प्रकार की आपका दूरी ही है। तो विस्थापन को हम लोग मीटर में ही मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर में ही। और बटे समय को तो सेकंड में मापते हैं। किसमें? सेकंड। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सेकंड। तो फिर आपका यहाँ आ जाएगा वेग का मात्रक। पेपर में बहुत पूछता है कि वेग का मात्रक क्या होता है। यहाँ हम लिख लेंगे क्या कि वेग का मात्रक बराबर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेग का मात्रक। वेग का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग क्या? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो चाल देख लिया हम लोग ने, और हम लोग वेग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आपका त्वरण। क्या देखेंगे हम लोग? त्वरण देखेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर ये टॉपिक था आपका। अब देखेंगे हम लोग क्या? त्वरण देखेंगे। क्या देखेंगे? त्वरण। त्वरण। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है आपका? त्वरण का होता है आपका कि अंतिम बिंदु, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो इसको हम दिखा देंगे भी फाइनल। एफ लिख देंगे भी फाइनल माइनस भी आई लिखेंगे तो इनिशियल। भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बटे में आपका समय अंतराल यानी कि समय लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? समय। क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे। अब देखिए भी फाइनल। यहाँ पे भी फाइनल क्या है? वेग है। क्या है? वेग है। और ये भी वेग है। तो वेग का जो हम वेग किस में मापते हैं, तो हम लोग किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। ये दोनों वेग है, तो वेग को मापते हैं क्या? मीटर। और नीचे आएगा क्या? सेकंड। नीचे आएगा क्या? सेकंड। और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में। तो गुणा कर देंगे। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? त्वरण का मात्रक। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्वरण। त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक बराबर। देखिए, त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सलरेशन। अगर आप लोग पता नहीं होगा तो लिख लीजिएगा एक्सलरेशन लिखते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति एक सेकंड यहाँ पे और एक सेकंड यहाँ पे, दोनों आपस में गुणा।
तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका त्वरण का मात्रक हो जाएगा। हम लोग चाल पढ़ लिए, वेग पढ़ लिए, अब त्वरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, औसत वेग। पहले पढ़ेंगे औसत चाल, फिर पढ़ेंगे औसत वेग। देखते हैं यहाँ पे औसत वेग। चलिए देखते हैं, सबसे पहले औसत चाल देखेंगे। क्या देखेंगे, औसत चाल, औसत औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा, देखिए सेम वही रहेगा जो हम लोग चाल का सूत्र पढ़े थे, वही यहाँ पे औसत चाल का भी होगा। यहाँ चाल पढ़े थे दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ औसत लगेगा तो लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो लिखते हैं यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए तो दूरी का मात्रक आपका मीटर ही होगा और समय का मात्रक आपका सेकंड ही होगा। तो औसत चाल हो या औसत दूरी हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम देखेंगे क्या, औसत वेग। औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे औसत औसत वेग। औसत वेग क्या हो जाएगा आपका, औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय। तो विस्थापन का मात्रक आपका मीटर और आपका समय का मात्रक आपका सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पे, देखिए जो गति के समीकरण है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, गति का समीकरण। चलिए देखते हैं, गति का आपका 3 समीकरण होता है। क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे टॉपिक गति का समीकरण। गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गति का जो समीकरण आएगा, पहला नंबर देखिएगा, वह आएगा v बराबर u प्लस ए टी। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि v क्या होता है, u क्या होता है और t क्या होता है और a क्या होता है। दूसरा आपका होता है, दूसरा नंबर ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ यानी 1/2 AT का स्क्वायर, ये होता है। और आपका जो तीसरा होता है, तीसरा आपका गति का समीकरण वह होता है आपका कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका ओरिजिनल समीकरण जो 3 होता है। अब देखिए इसमें जो v है उसको देख लेते हैं कि v क्या है। चलिए यहाँ लिख लेंगे v बराबर v क्या है, फिर आप देख लेंगे हम लोग u क्या है, फिर हम लोग देख लेंगे कि a क्या है, फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे s क्या है। ये 4 चीज हमको देखना है। चलिए बताते हैं मैं आप सबको कि ये क्या है। देखिए जो v है ना, ये आपका है अंतिम वेग। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 0 से यानी कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट होकर के उसका जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो गया, तो जो 20 हो गया वो क्या हो गया, अंतिम वेग, और 0 उसका प्रारंभिक वेग। तो ये v क्या है आपका, अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम, अंतिम वेग, अंतिम वेग है। जो u है ये है प्रारंभिक वेग। क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और आपका जो a है ये है त्वरण। क्या है ये आपका, त्वरण। और जो आपका s है ये है दूरी या विस्थापन, दूरी, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब थोड़ा सा एक और जो आपका फार्मूला उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा अगर ये भी तीनों समीकरण दिया गया, ये तीनों समीकरण केवल ये सरल रेखीय गति पर काम करेगा।
यानी कि उस पर ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा, जब ये u है, v है, a है, t है, तो ये आपका सरल रेखीय गति होगा, उसमें इस समीकरण का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से जा रही है नीचे या नीचे से जा रही है ऊपर, तो उसमें कौन सा समीकरण रहेगा देखिएगा। यहां मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूं, जो पहला आएगा, बस इसी में क्या होगा, ये v तो रहेगा ही रहेगा, u भी रहेगा, अब प्लस जो a है ये बन जाएगा आपका g, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, th में आ जाएगा। तो यही आपका ये बन गया। और दूसरा क्या बनेगा देखिए, इसी में का दूसरा क्या बन जाएगा, जो आपका s है ये आपका बन जाएगा यहाँ पे h, क्या बन जाएगा, ये h बन जाएगा। अब बराबर u तो रहेगा, t तो रहेगा ही, अब प्लस 1/2 तो रहेगा, और a के स्थान पे g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या बन जाएगा देखिएगा, तीसरा क्या बनेगा आपका, तीसरा बनेगा ये बन जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2gh बन जाएगा। कब? जब वस्तु ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति कर रहा हो। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये तीनों समीकरण का उपयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, अगर कोई वस्तु, अब देखिएगा एक और बात होती है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, यानी कि ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, तो क्या करेंगे, इस समीकरण में इसमें प्लस करेंगे, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस तीनों समीकरण में क्या करेंगे, जहां पे प्लस है वहां पे हम लोग माइनस का चिन्ह करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ आ गया कि अगर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको अंदर की ओर और खींचेगा। जब खींचेगा तो उसकी गति में परिवर्तन, गति में क्या होगा, गति बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, सब में प्लस लगाएंगे। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या होगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ेगा। क्या करेगा, उसकी गति को कम करेगा। जब गति को कम करेगा तो यहाँ पे हम समीकरण क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। और देखिएगा g का मान हमेशा आप लोग ये लिखिएगा, g बराबर, ये क्या है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका स्क्वायर रहेगा। कहीं कहीं g का मान आपको क्वेश्चन में अगर 10 दे देगा तो तब भी आप लोगों को चिंता की कोई बात नहीं करनी है। तो ये आपको g का मान लिखना है। और g क्या है, मैं आपको यहाँ बताता हूं, g बराबर आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना। अब देखिए एक और फार्मूला इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, तब मैं आप सबको थोड़ा सा आंकिक प्रश्न की ओर लेकर के चलता हूं। देखिएगा एक और क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका एक टॉपिक है, इसमें का एक और फार्मूला यहाँ बनता है। क्या बनता है फार्मूला, वह बनता है अभिकेंद्रीय बल। क्या बनता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल को हम लोग F से दिखाते हैं। तो F बराबर क्या होता है आपका, ये होता है mv² बट्टे ये R होता है। क्या होता है, mv² बट्टे R होता है। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, तो यहां लिख लेंगे कि m बराबर v बराबर और R बराबर, चलिए लिख लेते हैं। तो m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, लिख लेंगे क्या, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या है, वस्तु का वेग, लिखेंगे क्या, वस्तु का वेग। और देखिएगा यहाँ पे R क्या है, ध्यान रहे जो भी आपका अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल होगा ना, वह जो वस्तु गति कर रहा होगा वह वृत्तीय गति कर रहा होगा। जब कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रहा है, इसका मतलब वहां पे अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। तो जब वृत्तीय गति करेगा तो जिस वृत्त में वह गति करेगा उस वृत्त का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, वही जो R है वह क्या है, वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्ताकार, लिख लेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिस पर वह गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ
की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है ना। तो इतना टॉपिक आप लोगों को इसमें तैयार करना है, ये इतना फार्मूला है। ठीक है ना। ये फार्मूला अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसमें जो भी आंकिक प्रश्न अब बनेंगे आप लोग उस आंकिक प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसके इसी फार्मूले के बेस कुछ हम लोग आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये आपका दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में विज्ञान का क्वेश्चन अगर आंकिक प्रश्न जो भी आपको करना है, सबसे पहले क्या दिया है उसको हमको लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे क्या यहाँ पे हल, लिखेंगे लिखेंगे क्या दिया है, दिया है यानी कि क्या क्या प्रश्न में हमको दिया गया उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना। देखिएगा पढ़ेंगे, कह रहा कि यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में, बताइए अगर कोई एक पत्थर है, अगर हम अपने मकान पे चढ़ के छत पे चढ़ के उसको छोड़ेंगे तो जिस समय हम उस मकान पे, मान लीजिए यहाँ, चलिए यहाँ मैं आपको चित्र से समझाता हूँ, चलिएगा देखिएगा। मान लीजिए यह आपका छत है, यहाँ ये आपका छत, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, मानते हैं जमीन है, ये क्या है आपका जमीन है। तो ये अगर हम यहां से किसी पत्थर को छोड़ते हैं तो जिस समय हम पत्थर को छोड़ रहे होंगे उस समय उसका वेग क्या होगा, उस समय उसका वेग तो 0 होगा। जब हमारे हाथ में होगा तो उस पत्थर का वेग क्या होगा, 0 होगा। तो 0 वह होगा आपका प्रारंभिक वेग, क्या होगा प्रारंभिक वेग। चलिए यहां लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पत्थर का, लिखेंगे क्या पत्थर का प्रारंभ। तो देखिए क्या होगा कि पत्थर का प्रारंभिक वेग आपका u क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे हम जब ऊपर से गिराएंगे तो जब हमारे हाथ में रहेगा तो क्या होगा, वह पत्थर विरामावस्था में होगा, तो उस समय क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आगे क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा गया है कि गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो लिखेंगे पत्थर द्वारा लिया गया समय t 4 सेकंड, यानी कि यहां से जब यहां तक वह आएगा तो हमको 4 सेकंड लगेगा। यहाँ लिख दिया है t बराबर 4 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो अभी मैं आप सबको जो सूत्र लिखाया हूं उसमें क्या हुआ है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो 3 समीकरण में तीनों में प्लस करेंगे, तीनों में प्लस करेंगे। देखिए चलिए हम यहीं पे लिख करके मैं आप सबको उसके लिए समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ पे जो पहला दिया गया आपका, पहला क्या है, पहला आपका है कि v बराबर ये u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस आपका जी टी। दूसरा दिया गया आपका समीकरण, उसमें दूसरा क्या है कि h बराबर यू टी प्लस हाफ ये आपका जी टी स्क्वायर। और आपका यहाँ पे तीसरा दिया गया, तीसरा नंबर वह क्या दिया गया आपका कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन ठो आपको समीकरण दिया जाता है। यही 3 समीकरण में से किसी एक समीकरण का यूज करके हमको क्वेश्चन को करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि हर क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होता है, देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से सूत्र बैठेगा। यहाँ देखिएगा हमको 0 दिया गया है, क्या दिया गया प्रारंभिक वेग, पत्थर द्वारा लिया गया समय t दिया गया 4 सेकेंड, क्या पूछा है तो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई यानी h का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, h का मान। यहाँ लिखते हैं मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई क्या है आपका h, मकान की ऊंचाई हमको निकालना है। तो ध्यान रहे, देखिएगा हमारे पास t दिया गया है, हमारे पास u दिया गया है। तो देखिए h इस समीकरण में भी है और h इस समीकरण में भी है। तो यहां देखिए h निकालना है हमको, u भी दिया है t भी दिया है।
टी दिया है, यहाँ पे आपका जी हमको तो पता ही होता है। जी क्या होता है? जी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम लोग हमेशा जी का मान क्या मानेंगे? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या मानेंगे? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 भी मानना पड़ता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला दूसरा समीकरण लिखेंगे हम गति के दूसरे समीकरण से। यहां लिखेंगे क्या? गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है आपका? उसको लिख लेंगे। दूसरा लिख लेंगे समीकरण, ये आपका है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब हम लोग मान भर देंगे। चलिए मान भरते हैं। H का मान तो हमको निकालना ही है। U का मान आपका 0 प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक वेग, और T का मान आपका 4 सेकेंड प्लस 1/2 गुणे G का मान आपका दिया गया 9.8 9.8 इंटू T का वर्ग दिया गया है, और T क्या है? 4 सेकेंड, तो 4 गुणे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो H बराबर, ये तो आपका 0 से गुणा हुआ 0 हो जाएगा, और 1/2 और गुणे 9.8 और इंटू 4 इंटू आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, आपका 2 दूना 4। यहाँ H इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 9.8 इंटू 2 चौको आपका 8। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे? तो H बराबर 8 8 64 का 4 हासिल का 6 और 8 9 72 और 6 आपका हो जाएगा 78 और 0.1 अंक है तो यहाँ 1 लगा देंगे। अब देखिए ध्यान रहे कि हम इसको किस में मापेंगे। तो जब देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि मीटर में कि किलोमीटर में, तो देखिएगा यहाँ समय का मात्रक दिया गया छोटी इकाई सेकेंड, तो हम लोग दूरी का मात्रक भी छोटी इकाई में ही लेंगे। तो दूरी का आपका छोटा इकाई क्या होता है? तो मीटर होता है। तो h क्या है? ये आपका लंबाई यानी दूरी है, इसको हम क्या मानेंगे? मीटर। h मीटर। लिखेंगे मकान की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे हॉल में अतः, लिखेंगे क्या? अतः, अतः मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई h बराबर 78.4 मीटर होगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, गति जो चैप्टर है उसका आंकिक प्रश्न पहला दिया है, तो ऐसे हम लोग पहला निकाल लेंगे। अब इसके बाद कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। आइए देखिए। अब देखिए ये प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी आपको जो भी आपका क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको तैयार कर जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा गति चैप्टर से। ठीक है ना? दिया गया कि 9.6 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग ज्ञात करें। यानी कि देखिएगा, सबसे पहले हल वही काम करना है जो काम हर क्वेश्चन में करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम एक चित्र बनाकर अपने माइंड में इसको ड्रॉ करेंगे, चित्रानुसार कल्पना करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। कह रहा कि 19.6 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक आपका एक मीनार है, यहाँ एक आपका ये मीनार है, और यहां से एक पत्थर को क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉप करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। मान लीजिए यहां से क्या करते हैं? एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है ना? और ये कितना ऊंचा है? आपका 19.6 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है? 19.6 मीटर। तो लिख लेंगे सबसे पहले कि मीनार की ऊंचाई हमको दिया गया है। लिख लेंगे क्या? कि मीनार की ऊंचाई। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? लिखेंगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई।
मीनार की ऊंचाई क्या दिया है, एच। एच बराबर क्या दिया है आपका 19.6 मीटर। 19.6 मीटर आपका ये दिया गया है। आगे कह रहा है कि चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। फिर वही बात, अगर मान लीजिए हम अगर एक मीनार की चोटी पर चढ़ जाए और पत्थर को छोड़े, जब तक पत्थर हमारे हाथ में था, जब तक पत्थर यहाँ पे हमारे हाथ में होगा वह तो विराम अवस्था में होगा, और जैसे हम लोग छोड़ेंगे वह कुछ ना कुछ गति प्राप्त कर लेगा। तो जब हमारे हाथ में था तो विराम अवस्था में था, यानी कि प्रारंभिक बिंदु क्या था, प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी, शून्य थी, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा उसका शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर पत्थर का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि यू क्या होगा, यू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। आगे पूछा क्वेश्चन कि पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले उसका वेग, यानी कि जैसे पृथ्वी तक पहुंचेगा, अभी पहुंचा नहीं है पृथ्वी तक, जैसे पृथ्वी तक पहुंचेगा ही, यानी पहुंचने वाला ही है। आगे जैसे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा वो तो वहां पे जैसे टकराएगा उसका वेग तो शून्य हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले उसका वेग अंतिम वेग होगा। वही वेग आपको पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो आपको पूछा है पत्थर का अंतिम वेग, अंतिम वेग पूछा है, अंतिम वेग यानी कि आपका v का मान, ये हमको निकालना है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए तो देखिए यहां भी यही सोचना है आपको कि जो पत्थर है ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये पत्थर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो भी हम गति का समीकरण लगाएंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाला लिखेंगे, माइनस वाला नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रहे, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देखना है यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया आपका, v बराबर u प्लस आपका होता है gt। दूसरा समीकरण क्या होता है आपका, तो यहाँ पे h बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर होता है। और आपका यहाँ पे तीसरा समीकरण क्या होता है आपका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। ये 3 ठो होता है। ठीक है, अब देखिएगा इन तीनों में से हमको किसका उपयोग करना है, सबसे पहले क्वेश्चन से ही होगा समझ में। देखिएगा यहां दिया गया मीनार का ऊंचाई h दिया गया है, प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है, पत्थर का अंतिम वेग पूछा है, यानी कि ऐसा देखेंगे जिसमें v भी हो, u भी हो और h भी हो। और इस क्वेश्चन में भी g का मान नहीं दिया है, तो हम g का मान हम लोग अपने तरफ से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वाला ही यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना बोलेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे h, यहाँ देखिएगा h निकालना है तो h यहाँ दिया गया है, g हमको पता है, दो तो ये आपका अचर है, u का मान दिया ही गया है और v स्क्वायर यानी v का मान हमको निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे, इससे निकालेंगे नहीं निकालेंगे क्यों, इसमें h का मान दिया ही नहीं गया है। इसको निकालेंगे नहीं क्योंकि इसमें h दिया था, इसमें v का मान नहीं दिया, हमको v निकालना है, अंतिम वेग ही हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे गति के तीसरे समीकरण से, तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, तो गति के तीसरा समीकरण क्या है, तो आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh ये है। चलिए मान भरते हैं फटाफट इसमें। तो v स्क्वायर, तो इसको तो मान निकालना ही है, u का मान आपको दिया है 9 ये दिया गया है, u का मान आपका 0, तो 0 का वर्ग प्लस 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू आपका h का मान दिया गया 19.6। इसको हल करेंगे हमको यहाँ से v का मान निकल जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग आपको 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल का 1, 2 9 18 1 19.6 और इंटू 19 आपका 6। अब देखिए यहाँ v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6।
देखिए आप लोग यहाँ गुणा करने मत बैठ जाना, आप लोग यहाँ गुणा नहीं करना, तो गुणा करेंगे तो फंस जाएंगे। क्या करना, हमको केवल v का मान निकालना है ना, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो v बराबर जब भेजेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो 19.6 इंटू 19.6, तो हमको वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 2 का लग गया जोड़ा, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो आपका v बराबर क्या हो जाएगा 19.6, और v क्या है आपका अंतिम वेग है, तो इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो अब लिखेंगे हम लोग कि पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले वस्तु का वेग बराबर, या लिखिएगा पृथ्वी तक पहुंचने, पृथ्वी तक पहुंचने से ठीक पहले पत्थर का वेग, पत्थर का वेग बराबर आपका 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था, गति चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक और देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ये देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, कार का औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे औसत चाल के सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा एक बार, औसत चाल, औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी और बट्टे में क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखिएगा यहाँ पे तो 30 किलोमीटर यहाँ चला है, 30 किलोमीटर यहाँ चला है, तो हमारे पास तो कुल दूरी तो निकल जाएगा, लेकिन कुल समय तो दिया ही नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन से कुल समय पहले निकाल लेंगे। चलिए देखिएगा पहली स्थिति में क्या करना है, देखिएगा प्रथम स्थिति में क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट स्थिति में क्या हुआ है कि ये कार 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, तो चाल दिया है, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोग समय निकाल लेंगे, तो चलिए हम लोग यहां से समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो समय बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे दूरी, तो जो आपका समय यहाँ पे दूरी दिया गया उसको दूरी को लिख लेंगे, तो कुल दूरी आपका दिया है 30, क्या लिख लेंगे क्या 30, तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे आपका चाल दिया गया है, तो दूरी क्या है आपका 30, चाल क्या है आपका 40, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/4 ये घंटा होगा, क्योंकि ये घंटा में दिया गया है। तो समय आ गया, पहला समय आपका आ गया क्या, यहाँ से T1 निकालिए, इसको मान लेंगे क्या T1, क्या मानेंगे हम लोग T1, यहाँ लिख लेंगे ये T1 यानी कि प्रथम आपका समय T1 मान लेंगे। उसके बाद से दूसरे देखिएगा दूसरी स्थिति में लिखेंगे क्या, दूसरी स्थिति देखिएगा, दूसरी स्थिति में क्या बोला है, ये बोला है दूसरी स्थिति में कि अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है, यानी कि जो अगला दिया गया 30 किलोमीटर, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे दूरी बराबर 30 किलोमीटर, चाल बराबर आपका दिया है 20 किलोमीटर, चाल बराबर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोग समय निकाल लेंगे, समय यानी कि दूसरा T2 निकाल लेंगे, समय T2 निकाल लेंगे, T2,
तो क्या होगा आपका दूरी बटे, यहां भी क्या होगा दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे आपका हो जाएगा चाल। तो दूरी क्या दिया गया आपका 30 किलोमीटर और चाल आपका 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3/2, ये भी क्या आएगा घंटे में, ये इसका मान T2 है। अब यहां से कुल समय लिख लेंगे, लिखेंगे क्या कुल समय, कुल समय, कुल यात्रा में समय क्या होगा आपका T1 प्लस T2। तो T1 क्या है 3/4 अब प्लस T2 क्या है 3/2। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहां देख लीजिए, इसको अगर हम हल करेंगे तो आएगा आपका दोनों का एलसीएम 4, ये आएगा 3 और प्लस 2 तिहाई 6, यानी कि आपका 9/4 घंटा आएगा, 9/4 घंटा, यानी कुल समय आपका 9/4 घंटा आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या औसत चाल, चलिए लिख लेते हैं औसत चाल। तो औसत चाल यहां लिखेंगे क्या हम लोग औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी और बटे कुल समय। और कुल दूरी देखिएगा यहां से, यहां 30 किलोमीटर और यहां भी 30 किलोमीटर, तो 30-30 आपका 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर और बटे में कुल समय 9/4 घंटा, तो ये 4 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 4 और बटे में 9, ये 3 से 3 त्रिकी और ये 3 दूना 6, तो क्या होगा 20 चौको आपका 80 और बटे में 3। अगर चाहते हैं काटने के लिए तो आप काट भी सकते हैं, चलिए इसको हम देते हैं यहाँ पे 3, तो ये कटेगा आपका 3 से, तो जाएगा आपका 3 दूना 6, यहाँ जाएगा आपका 2, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 ऐसे जाएगा, यानी कि 26.667। अब ये क्या है औसत चाल है, तो क्या लिखेंगे किलोमीटर प्रति, यहाँ लिखेंगे क्या किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या हो जाएगा आपका औसत चाल, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे, यकीन मानिए आप लोग अच्छा अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को और अपने दोस्तों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।